मोदी जी जो बोलते हैं वो काम करके देते हैं। मोदी जी जो सोचते नहीं है वो लोग वो करके दिखा देते हैं। मोदी जी ने हमारे यहाँ जो नहीं कहा वो काम हो रहे हैं। तो कुछ काम बताइए मोदी जी के। अरविंद केजरीवाल का शासन आपको कैसा लगा? उनका तो बहुत बढ़िया लगा। केजरीवाल ही आना चाहिए। अरविंद केजरीवाल की जो यूरोप की सड़कों का जो वादा था वो ये है, और यूरोप की सड़कें आप देखिए कितनी जानदार सड़कें बना रखी हैं। क्या हाल है यहाँ की सड़कों का। सरकार तो सब एकदम कांटे की है दोनों तरफ से भाई। जब हमारे पहचान पत्र नहीं बने तो वोट हम किसे डालेंगे? मतदान करने का अधिकार ही नहीं है, क्योंकि बेचारे लोग बाग रहते तो दिल्ली में, लेकिन वोटर आईडी कार्ड नहीं बन रहा है। जब तो हम वोट देंगे हमारा पहचान पत्र होगा, हमारा वोटर आईडी होगा। वोटर आईडी है ही नहीं। क्यों, मतलब मोदी को क्यों पसंद करते हैं आप? मोदी सब काम करते हैं। कुछ काम बताइए मोदी के। सारे काम करते हैं मोदी इतने, अरे बहुत काम कर रहे हैं बीजेपी वाले। बताओ जिससे आपके जीवन में बेहतरी हो गई हो। चलो बेटा, हमारे जीवन में तो अभी कुछ नहीं हुआ। ये दिल्ली की सड़क आपको कैसी भैया लगी? ये सड़क बनना चाहिए। ये तो कैसा रोड है दिख रहा है। अरविंद केजरीवाल तो कह रहे हैं कि हमने यूरोप की सड़कें बना दी। 5 फरवरी को तो वोट डालने नहीं जाएंगे फिर आप? जाएंगे तो जब पहले खड़ंजा बनेगा। एक वो एरिया है जो चांदनी चौक दिल्ली और नई दिल्ली का एरिया भी है। साउथ दिल्ली दक्षिणी दिल्ली वाले एरिया में जब आप जाओ, आप अपने आप को दिल्ली में मानते भी हो या नहीं? ये साउथ दिल्ली तो है, नजर तो आ रही आपको, साउथ दिल्ली तो है ये। आप स्कूटी से आए, कितने मजे ले रहे हो आप इस रोड के, यूरोप के? मेरे टायर देख लो, टायर की तरफ देखो, सन्ने नहीं सन्ने सारे कीचड़ में। जो हमारी वो सड़क बनवाएगा, रास्ते बनवाएगा, उसे देंगे वोट। खुली है। कोई सड़क हो गई, पता नहीं नेशनल हाईवे हो गया जो आज तक नहीं बनते हुए नजर आ रहा है। 5 फरवरी को जब आप वोट डालने जाएंगे तो यहाँ पर वैसे किसका माहौल लग रहा है? अच्छे से आप बताइए पर्सनली। इस हालात को देखते हो तो बीजेपी का लग रहा है हमें। तो आपने किसका मन बनाया है? अब जैसा अब देखो यहाँ मन हो रहा है और आप बदल जा दो। मन बदल भी जाएगा, अभी डिसाइड नहीं करा आपने? नहीं। केजरीवाल के काम से कितना खुश हैं और कुछ काम बताइए। और का खूब है, बस चल रही फ्री है और सब देखो जो काम करा रहे फ्री। किसका माहौल दिख रहा है आपकी बार आपको? मैं तुम्हें बताऊं, मुझे किसी का ना दिख रहा। लेकिन यहाँ पर जो वोट का मसला है, पुलिस का मसला है, वो सारा कह देते हैं ये यूपी में है। यूपी में अब मुस्कुराओ मत, इसका कुछ कार्य करो। किसका माहौल लग रहा है आपकी बार आपको? मोदी का ही लग रहा है भैया अभी फिलहाल तो। मैं आपसे बस ये जानना चाह रहा हूँ, अगर आप बीजेपी को पसंद करते हो तो कुछ कारण बताइए पसंद करने के। अरविंद केजरीवाल ने एक योजना का ऐलान करा है, 2100 रुपए दूंगा अगर मैं जीत जाऊंगा, तो लग रहा है? हाँ, क्यों ना जीत जाए तो खुद ही दिए। और जो है अभी तक काम आधे में करवा दिया, आधा रुका पड़ा है। तो आम आदमी किसको वोट डालेगा? हम आम आदमी को डालेंगे। अच्छा, आम आदमी को डालेगा। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हो एजीएल न्यूज पर दिल्ली का चुनावी मिजाज। सभी विधानसभाओं को कवर कर रहे हैं हम, और इस दौरान आ चुके हैं हम गोकलपुरी विधानसभा क्षेत्र के अंदर। गोकलपुरी विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो आपको बता दें कि यह गोकलपुरी विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जाति आरक्षित सीट है, और दिल्ली के अंदर 70 विधानसभाओं में 12 विधानसभाएं जो हैं SC आरक्षित सीट पर बनी हुई हैं, और ये भी विधानसभा SC आरक्षित सीट में आती है। तो यहाँ की जनता से तो हम संवाद करेंगे ही कि यहाँ की जनता किसको विधायक बनाना चाहेगी और 8 फरवरी को वो किसकी सरकार चाहती है, ये तो जनता से सीधा संवाद करेंगे जब पता चलेगा। लेकिन हम पहले यहाँ के चुनावी और सियासी समीकरण के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो बात करें 2020 के चुनावी अंदाज की, तो 2020 का यहाँ का जो चुनाव रहा, 2020 में यहाँ पर सुरेंद्र कुमार आम आदमी पार्टी के टिकट से विधायक बनते हैं और 88,000 वोटों से वह जीते। बीजेपी के कैंडिडेट को रणजीत कश्यप को 19,000 के मार्जिन से उन्होंने हराया। अब बात करते हैं 2008 के चुनाव की। 2008 के चुनाव की क्यों हम बात करें तो आपको बता दें, यह नई विधानसभा सीट है, क्योंकि ये 2008 के परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई थी। 2008 में यहाँ पर सुरेंद्र कुमार ही विधायक बने थे। 2008 में बहुजन समाज पार्टी के टिकट से सुरेंद्र कुमार यहाँ से जीते। उसके बाद यहाँ पर बीजेपी का कैंडिडेट आया रणजीत कश्यप जो रहे। उसके बाद यहाँ पर चौधरी फतेह सिंह 2015 के इलेक्शन में, और वर्तमान विधायक जो हैं सुरेंद्र कुमार हैं, 2020 के इलेक्शन में यह जीते। अब देखिएगा यहाँ के कुछ जो खास एरिया हैं, ये सबोली वाला एरिया लगता है, सबोली गांव जहां पर हम खड़े हैं इस विधानसभा के अंदर। और इस विधानसभा के इस एरिया में आने का हमारा खास मकसद ये था कि मेन स्ट्रीम मीडिया इस वाले ऐसे इलाके में, क्योंकि ये सीमा के आसपास लगते हैं, सीमांत वाले एरिया हैं, क्योंकि इसके आसपास वाली विधानसभाएं जो हैं वो उत्तर प्रदेश के बॉर्डर के साथ साझा हो रखी हैं। इसके पास की जो विधानसभा है वो है लोनी विधानसभा।
वो गाजियाबाद के एरिया में लगती है, उत्तर प्रदेश के अंदर। और ये जो एरिया हैं काफी पिछड़े हुए एरिया में आता है, क्योंकि इन एरियो का जो विकास है ना उन एरियो से काफी अलग है। जो एरिया आप दिल्ली का, एक तो साउथ दिल्ली वाला एरिया है उसको देखते हो, एक चांदनी चौक जैसी विधानसभाएं हैं, नई दिल्ली विधानसभाएं हैं। आप इस एरिया को जब जानोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये कौन से दिल्ली के हिस्से आ चुके हैं, हमने तो कभी देखे नहीं ऐसे भी दिल्ली। क्या दिल्ली के एरिया में ऐसी भी दिल्ली बसती है? खास तौर से जिस एरिया में हम ये रिपोर्टिंग कर रहे हैं, इस एरिया के विकास में आप देखोगे कि जो अरविंद केजरीवाल वादा करते हैं, जो चुनावी वादा करते हैं अपना कि हम यूरोप की सड़कें बना देंगे, तो यहाँ की सड़कें भी हम आपको दिखाएंगे। जनता भी काफी आक्रोश भरा हुआ है। हमने कैमरे पर आने से पहले उनसे बात करी थी, तो उनके सामने आपको बताएंगे कि वो जनता क्या चाहती है, क्यों आक्रोशित है। और इस एरिया में मीडिया का आना भी काफी दुर्लभ हो जाता है, क्योंकि गोकलपुरी का एक वो एरिया है जो काफी ठीक ठाक लगता है देखने में, और एक ये भी एरिया है जहां विधानसभा खत्म हो जाती है और यूपी का बॉर्डर लग जाता है। तो चलिए आपको जनता के बीच अब लेकर चलते हैं और सीधे जनता से संवाद करेंगे। स्टार्टिंग में ही हमें महिला मिली है, तो हम जानना चाहेंगे कि 5 फरवरी को आप वोट डालने जाएंगे, ये एरिया में आपकी वोट बनी हुई है? पहले तो ये बताओ। बनी थी मगर अब नहीं है। राधा बिहार का तो बनाते ही नहीं है, सुविधा चिल्लाते, कोई सुविधा नहीं है। हमें बदलाव चाहिए। तो ये एरिया में वोट क्यों नहीं बनती है? यूपी दिल्ली का मामला बना देते, दिल्ली वाले को जाओ तो यूपी बता दे, यूपी वाले को बोलो तो दिल्ली बता देते हैं। तो आप ये बताइए अब किसका माहौल लग रहा है इस विधानसभा से? मोदी का। तो मोदी का लग रहा है, आपने जैसे ये बताया। तो इस विधानसभा से जो है आप ये बताइए कि अरविंद केजरीवाल के यहाँ पे मौजूदा विधायक हैं सुरेंद्र कुमार, उन्होंने कोई काम नहीं करा क्या? नहीं किया था, ये सड़कें और ये जो हिसाब किया था। तो आप क्यों उन्हें नापसंद कर रहे हो? नहीं पसंद कर रहे हैं, वादे हो रहे हैं मगर काम तो उन्हीं का दिया है। रोड है यहाँ पे, काफी काम सुरेंद्र ने ही करवाया है, मगर जो आज वोट के हैं, वोट के वादे करके चले जाते हैं। जब हमारे पहचान पत्र नहीं बने तो वोट हम किससे डालेंगे भाई? तो हमारी पहचान ही नहीं है दिल्ली में कि हम दिल्ली वासी हैं, तो हम क्या मानेंगे हम दिल्ली वासी हैं? ना हम दिल्ली में ना यूपी में। तो यहाँ की सबसे पास की जो एक विधानसभा लगती है यूपी की, लोनी विधानसभा, तो आप इस लोनी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आपने अप्लाई नहीं करा? नहीं, लोनी में मैं नहीं जाती। लोनी हमारा कोई संपर्क नहीं है, जो काम हमारे हैं दिल्ली से ही सारे। और आपका इलेक्ट्रिसिटी और पहचान, वो आधार कार्ड वगैरह सब दिल्ली के राधा बिहार के हैं, मगर उसको मानता तो नहीं है ना। है तो लाइट है, पानी है, सब दिल्ली के, मगर मानता तो नहीं है। फिर भी हम बेगर बाप के हो रहे हैं। जो हमें सुविधा, हमें पहचान पत्र से हम वोट डालेंगे तो हम जब ही तो एक बोलेंगे हम राधा बिहार में पक्के में हैं, मगर ना पक्के में ना कच्चे में है। आपको बता दें ये राधा विहार उन एरियो में शामिल है, मैंने आपको बताया ना कि ये काफी वो एरिया आ जाता है जो सीमा के आसपास है। और कोई भी आदमी जो नागरिक दिल्ली का मानता है वो क्यों ही चाहेगा कि हमारा घर या हमारी प्रॉपर्टी वो हमारी यूपी में आए। और दिल्ली वाले वोटर आईडी कार्ड यहाँ पर अप्लाई नहीं करते हैं तो BLO अटका देती है उनके वोटर आईडी कार्ड को। तो आप एक चीज बताइए, काफी चुनावी वायदे हो रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने ऐलान करा है महिला सम्मान योजना की 2100 रुपए देंगे महिलाओं को। कुछ नहीं मिलेगा, झूठे वायदे हैं। तो मोदी जी भी ऐलान कर रहे हैं, वो तो चुनाव होने से पहले ही उनके कैंडिडेट पैसा बांट रहे हैं। मोदी जी जो बोलते हैं वो काम करके देते हैं। मोदी जी जो सोचते नहीं है वो लोग वो करके दिखा देते हैं। मोदी जी ने हमारे यहाँ जो नहीं कहा वो काम हो रहे हैं। तो कुछ काम बताइए मोदी जी के जो यहाँ पर अभी यहाँ पे जो हो रहा है वो तो मुझे पता नहीं, मगर इतना जो हमारे हाथ में दिल्ली के स्तर पर ही बताइए। कोई नहीं, अब दिल्ली के स्तर पे तो का नाम सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं है, मगर हमें बदलाव चाहिए। तो ये थी महिला, इन्होंने बताया कि बदलाव चाहती हैं। मौजूदा विधायक यहाँ पर सुरेंद्र कुमार हैं, लेकिन वो आम आदमी पार्टी के टिकट से अब भी लड़ रहे हैं और यह अब बीजेपी को चाहते हैं। 5 फरवरी को यहाँ पर वोट डाले जाएंगे। किसका माहौल दिख रहा है आपको? मोदी का। क्यों, मतलब मोदी को क्यों पसंद करते हैं आप? मोदी सब काम करते हैं। कुछ काम बताइए मोदी के। सारे काम करते हैं मोदी, इतने करते हैं, सबको महिला को सब देते हैं सब कुछ। लेकिन केजरीवाल तो कह रहे हैं महिलाओं के लिए तो हमने वादे करे। कभी नहीं दिया 1 रुपया केजरीवाल, कभी नहीं जानते केजरीवाल। अच्छा, DTC बसों की सुविधाएं इतनी फ्री कर रखी हैं, उसकी तो इतने नहीं जा रहे हैं। अच्छा, बसों में आप सफर नहीं करती हैं? केजरीवाल ने एक योजना का ऐलान करा है, महिला सम्मान योजना की। अगर मैं जीतता हूं, अरविंद केजरीवाल ने कहा मैं 2100 रुपए महिला को दूंगा। कैसा लग रहा है? पूरा होगा? बार कहते हैं यही बात, देते कभी नहीं कुछ।
तो इसलिए बीजेपी को आपको पसंद है? हाँ, बीजेपी पसंद। तो आप ये बताइए, यहाँ गोकलपुरी विधानसभा क्षेत्र के मौजूदा विधायक सुरेंद्र कुमार हैं, जो आम आदमी पार्टी के टिकट से बने हुए हैं। आम आदमी पार्टी के टिकट से क्या इस बार संभावना दिख रही है आपको? सारा काम सुरेंद्र चौधरी किए हैं। तब भी आप बीजेपी को पसंद करते हैं? हाँ, इसलिए करते हैं कि अब सुरेंद्र हो जाए चाहे मोदी हो जाए, यही हो जाए, दो ही होगा। सुरेंद्र तो आम आदमी पार्टी से है। हाँ। और आप कह रहे हो हम बीजेपी को वोट करेंगे? हम तो बीजेपी को। अच्छा, आप बीजेपी वाले हो, मतलब ये हो गई बात। हाँ, बीजेपी वाले। तो मैं वही तो कह रहा हूँ, बीजेपी के आप काम से खुश होंगे तभी तो है। तो कुछ काम बताइए। अरे बहुत काम कर रहे हैं बीजेपी वाले। काम बताओ जिससे आपके जीवन में बेहतरी हो गई हो। चलो बेटा, हमारे जीवन में तो अभी कुछ नहीं हुआ है, बस यही मीटर लगा है, ये रोड बना है। लग गया तो आप बीजेपी को पसंद कर रहे हो? ये और भी तो कुछ चीज होंगी जो आपको अभी तो आगे बाल बच्चे कहेंगे, लेकिन हमारे नजर में तो मोदी ही है। तो देखो, काम जब पूछा जाए पब्लिक से तो वो थोड़ा मतलब बचती है। अरे काम वगैरह लोग बागों को नहीं भी पता होता, लेकिन हाँ बहुत से लोग होते हैं कि बिल्कुल समर्थक इस तरह से कि हम बीजेपी को पसंद करते हैं। तो बीजेपी को ही हमारी परंपरा बनी आ रही है, कामों के आधार पे चीजें इतनी उन्हें दिखती। हाँ, तो यही बात। तो चलिए और लोगों से भी हम बात करेंगे। हम जब जा रहे थे रास्ते में तो हमने देखा लोग बाग यहाँ पर पानी भर रहे हैं। कैमरेमैन से कहूंगा कि वो मोटर लगाकर वो पानी भर रहे हैं। तो हमने यहाँ पर महिला ग्रुप में खड़ी हुई हैं, इन महिलाओं से भी हम थोड़ी बात करेंगे वो किसका माहौल देखती हैं। 5 फरवरी को वोट डाले जाएंगे, अरविंद केजरीवाल जी मैदान में हैं। दिल्ली में किसकी सरकार चाहती हैं आपकी बात? जोन किया है तो नहीं की। तो यहाँ पर देखो अरविंद केजरीवाल झाड़ू वाले भी हैं, कमल वाले नहीं है तो हम जिता सकते क्या? नहीं, माहौल किसका लग रहा है ये बताइए। अब मुझे क्या मालूम। तो चलिए देखो, ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है कि आप लोगों का ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है कि आपका वोटर आईडी कार्ड ही नहीं है। है ना, वोटर आईडी कार्ड नहीं है। अब हम पहले ही इस मुद्दे पर काफी बात कर चुके हैं लोग बागों से कि ये बॉर्डर वाला एरिया लगता है कि कुछ लोग कहते हैं कि यूपी में है, कुछ लोगों का दावा है कि ये दिल्ली में है। लेकिन यहाँ पर काम कौन करा रहा है? आपके सुरेंद्र विधायक। काम तो दिल्ली वाला विधायक करवा रहा है। दिल्ली वाला करवा। लेकिन वोटर आईडी कार्ड आपका नहीं है। बाकी सुविधाएं कैसी हैं आपकी? और तो सुविधा बढ़िया, ये देखो ऐसे पानी भर रहे हैं और पानी जो हर घर नल का है वो तो अभी हमें होते हुए नहीं दिख रहा है। लेकिन ये है, ये बेचारे लोग बाग मोटर से पानी खींचकर, ये सभी महिलाएं इकट्ठी हो रखी हैं, उन्होंने पानी भर रही हैं अपना। 5 फरवरी को वोट डाले जाएंगे तो किसका माहौल लग रहा है आपकी बार आपको यहाँ दिल्ली में? पहली बात है कि हमारा तो वोटर लिस्ट है नहीं, नाम न पहचान पत्र है। फिर वही बात आ जाती है कि यहाँ पे लोग बागों का मतदान करने का अधिकार ही नहीं है, क्योंकि बेचारे लोग बाग रहते तो दिल्ली में लेकिन वोटर आईडी कार्ड नहीं बन रहा है। ना यूपी का पता चला ना दिल्ली का पता चला, बीच में अटके हुए हम लोग। अब जब आप 5 फरवरी को वोट डालने जाएंगी तो किसका माहौल लग रहा है और दिल्ली में किसकी सरकार चाहती हैं अब वो तो भैया वहीं पर जाकर पता लगेगी। तो आपने किसका मन बनाया है? अब जैसा अब देखो यहाँ मन और है और अब बदल जा दो। अच्छा, मन बदल भी जाएगा, अभी डिसाइड नहीं करा आपने? नहीं। तो दिल्ली में चलिए, आपने बताया आपका तो वोट बना हुआ है ना? हाँ, आपका सब चीज बनी हुई है। तो दिल्ली में कैसी सुविधाएं, अरविंद केजरीवाल का शासन आपको कैसा लगा? उनका तो बहुत बढ़िया लगा, केजरीवाल का तो बहुत अच्छा है। तो अब की बार फिर अगली बार कौन आना चाहिए? वही आने चाहिए। तो आपने चलिए बताया तो सही, खुल के धीरे धीरे बताया कि अरविंद केजरीवाल आने चाहिए। काम उन्होंने राशन भी दिया था और सब कुछ सुविधा करी थी, तो वही आने चाहिए। हमें तो केजरीवाल ही आना चाहिए। केजरीवाल ने एक ऐलान करा है कि चुनाव के बाद अगर मैं जीतता हूं, महिला सम्मान योजना हर महिला को 2100 रुपए दूंगा। तो क्या लग रहा है पूरा करेंगे अरविंद केजरीवाल? भाई हमारा तो पेंशन मिलती है विधवा। आप उस वाले क्राइटेरिया में नहीं आते? तो उसमें न, जैसे हमने भरा नहीं है फार्म, हमारी बंगों ने भरा है। हाँ, वही फॉर्म वाली बात की, फॉर्म भरे जा रहे हैं, वही फॉर्म जो भरवाए गए हैं उन पैसे से उसका कोई मसला भी है नहीं, क्योंकि वो पैसा तो चुनाव के बाद ही मिलेगा। फॉर्म वैसे भरवाए जाएंगे असली तरीके से। हाँ, वो तो देखो जब जीत जाएंगे तो उनकी वो है ही, और नहीं जीतेंगे तो वो कहाँ से दे देंगे। तो दिल्ली में एक ये भी चाहिए, वोट तो होने ही चाहिए। अब इस गली में है कि हम तो अभी आए हैं, कोई ज्यादा दिन नहीं भाई, तो हम तो नंदनगरी रहते थे। हाँ, और वोट हो ही जाते हैं डालने किराए पे, अब अपने में आ गए।
चलिए और भी हमारे पास माताजी बैठी हुई हैं, उनसे जानेंगे। माताजी, 5 फरवरी को दिल्ली में वोट डाले जाएंगे, तो किसका माहौल दिख रहा है यहाँ पर अब की बार? अब दिखा तो केजरीवाल को है, पता नहीं। तो केजरीवाल के कुछ काम बताइए, केजरीवाल के काम से कितना खुश हैं और कुछ काम बताइए। और का खूब है, बस चल रही फ्री है और सब देखो जो काम करा रहे फ्री, और का यही चाहिए और का चाहिए, सही करा रहे सब काम। तो केजरीवाल की बसों में आपने सफर करा है? हम तो नहीं भाई गए हैं, बहुएं जाती हैं तो बताती हैं, बहुएं जाती हैं हाँ तो बताती हैं। और हर बड़े हाँ। अच्छा, आपने जो यात्रा है उनकी तीर्थ यात्रा, उसका सुविधा का लाभ लिया? हाँ मिल लिया। हाँ। अच्छा, कहाँ गघूमने गई थी? ऐसे घूमने गए, हम तो बस पे बैठे ही नहीं पास। हाँ एकदम उल्टी होने लगती, भगवान लगती तुम्हारे। तो बहुएं जाती है तो बताती हैं कि केजरीवाल बढ़िया है, और देखो वो जाती हैं तो वहीं फ्री जाती हैं। अरविंद केजरीवाल ने एक योजना का ऐलान करा है, 2100 रुपए दूंगा अगर मैं जीत जाऊंगा, तो लग रहा है? हाँ क्यों ना जीत जाए तो खुद ही दिए, वो तो कहा जीत जाए बढ़िया है भैया अपनी सही। लेकिन बीजेपी वाले कह रहे हैं कि ये तो ऐसे ही है, चुनावी वादा कर रहे हैं, पूरा नहीं करेंगे। कोई नहीं जानता, ऊपर वाला सब देखता है। ऊपर वाला सब देखता है, क्या जीत जाए बढ़िया ही है। इस एरिया में कुछ विकास हुआ है इस एरिया का? हाँ क्यों नहीं हुआ, देखो जो सब ये उनको सबको खराब हुआ है। लेडीज जैसे यहाँ पानी इस तरह से भर रही हैं, तो ये हर घर में नल की सुविधा नहीं है ऐसी इकट्ठा? ऐसा है कि जिनके मोटर लगी है उनके तो आरो पानी, और मोटर नहीं लगो उधर आज पानी इधर आता ही नहीं है। अच्छा, पानी खिंचता नहीं है? ये पानी खिंचता इधर आता नहीं पानी। हाँ पानी इधर आता। और भी महिलाएं हैं काफी आक्रोशित, उसमें हमें देखने के लिए मिली, सोचेंगे कि उनसे भी हम बात करेंगे। बाबू थोड़ा सा। हाँ, काफी महिलाएं से हमने बात करी, आपको किसका माहौल दिख रहा है और यहाँ के कुछ मुद्दे बताइए। सर माहौल तो जब होगा जब हमें सुविधा मिलेगी किसी चीज की, पानी के लिए। हम तो केजरीवाल ने तो कह रखा है हमने पूरे यूरोप की तरह सड़कें बना रखी, पानी की सुविधा कर रखी। सामने चलो ना सर, देखो ना किसी के घर में पानी आ रहा हो तो बताओ, यहाँ आ रहा और सब बैठे हैं, बताओ भर भर के आपके सामने ले जा रहे हैं। सबने मोटर लगा रखी, जिनके मोटर नहीं बताओ वो कहाँ जाए। और पानी का कनेक्शन करवाते हैं तो लेने वाले आ जाते हैं कि पैसे दो हमें, हम कहाँ जाए बताओ। देखो ये तो है, केजरीवाल का एक वादा था कि हर घर नल की सुविधा, पेयजल, पानी की सुविधा मैं दूंगा, लेकिन वो होते हुए हमें नहीं पूरा दिख रहा है। और लोगों की इस एरिया की ये तो समस्या है ही कि इस एरिया में कुछ लोगों का, ज्यादातर सभी लोगों का वोटर ID कार्ड तक कंप्लेंट नहीं लिखते। लॉ एंड ऑर्डर की भी सुविधा यहाँ पर नहीं दिखती है, क्योंकि यहाँ पर 100 नंबर पे कॉल करो। आप वोट मांगे लेकिन वोट हम देंगे कहाँ से जब हमारे वोट के वो ही नहीं है। तो इस मुद्दे पे हमने काफी लोगों से बात करी और सबका हक ही नहीं है आपको, वही तो कह रही जब हमारे का लोगों को मताधिकार ही यूज करने का अधिकार नहीं है। बिल्कुल सर बिल्कुल, जब तो हम वोट देंगे, हमारा पहचान पत्र होगा, हमारा वोटर ID होगा। वोटर ID है ही नहीं, किसे दे हम, उसके बिना तो आएगा ही नहीं। माता जी, 5 फरवरी को जो चुनाव होगा उसमें किसका माहौल दिख रहा है अब की बार आपको? मैं तुम्हें बताऊं, मुझे किसी का ना दिख रहा। और दूसरी बात ये है कि जब वोट तुमने कटवा दिए तो हम वोट तुम्हें देंगे कहाँ से? वही तो मैं कह रही, पहले पहचान पत्र, पहले ये बोलो पहचान पत्र तो पहले पहचान पत्र आपका बना हुआ था, यूपी का या दिल्ली का कहीं का? मेरा तो बना था, मगर वो यूज ही ना कर रहे हैं लोग बाग। अच्छा, बना हुआ है आपका, मान्य नहीं है, वैलिड नहीं है? नहीं है। कोई तो कार्ड दिया, नंबर ही कार्ड दिया। हाँ वोट दिया था। अच्छा, 20 साल पहले आपका वोट था, कहाँ का था? दिल्ली का था ना मतलब? हाँ दिल्ली का। हाँ, और सबके कार्ड दिए, तो अब हम तुम्हें वोट कहाँ से देंगे? और वो क्या कहते हैं जो कार्ड दी वोट, वो कुछ कहते भी तो होंगे कि आपका एरिया दिल्ली में, अच्छा यूपी में है? कब यूपी है और दिल्ली कहाँ है? और यूपी घूसे। ये तो हम भी देख रहे हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी से लेकर रोड की सुविधाएं सब दिल्ली के अंडर है, और प्रॉपर्टी भी यहाँ की दिल्ली की है। लेकिन यहाँ पर जो वोट का मसला है, पुलिस का मसला है, वो सारा कह देते हैं ये यूपी में है। यूपी में अब मुस्कुराओ मत, इसका कुछ कार्य करो। हाँ, इसी समाधान के वास्ते तो हम आए हैं कि आपके एरिया में जहाँ मीडिया नहीं आता है वहां पर हम कुछ लोगों से बात करें। 5 फरवरी को दिल्ली में वोट डाले जा रहे हैं, किसका माहौल लग रहा है अब की बार आपको? मोदी का ही लग रहा है भैया, अभी फिलहाल तो आगे पता नहीं। केजरीवाल ने तो इतनी सुविधाएं कर रखी हैं आपके लिए, और आप मोदी का माहौल बता रहे हो? केजरीवाल ने फार्म भरवाए 2100 रुपए कहाँ दिए फार्म, उसमें तो चुनाव के बाद मिलेंगे आपको, ऐसा उन्होंने खुद ही नहीं देगा भैया। चुनाव के बाद तो कौन केजरीवाल कौन हम है, फिर तो भूल जाएगा केजरीवाल, देगा कोई? लग रहा है कि चुनावी वादा पूरा नहीं होगा। नहीं होएगा भैया वादा पूरा। वादा होता जब चलो तुम एक बार डालते
लेडीज लोभ में भी आ जाती है। और तुम कह रहे मतलब उसके बाद डालेंगे तो कौन उसे देगा वोट? केजरीवाल। बीजेपी के कुछ काम बताइए, चलिए। सब अच्छे काम हो रहे हैं। 2 काम बताइए जिससे आपके जीवन बहुत अच्छा हो गया हो, जिन कामों से बीजेपी के अच्छे काम हो रहे भैया। अपना खाना अपना कमाना। तो देखो सभी का ही रूटीन लाइफ है। आपने ये कहा कि आप बीजेपी को पसंद करते हो, मोदी को पसंद करते हो, है ना, आपकी बात है। तो मोदी के कुछ काम तो बताइए कि आपके इस एरिया के लिए कुछ करा हो, कुछ काम बताइए। जैसे ये सारे काम उसी के हो रहे हैं यहाँ तो। अच्छा, ये सड़क जो बनी है ये किस उससे बनी है? सुरेंद्र ने बनवाई है। तो किस पार्टी से है? उसका तो भाई हमें नहीं पता। जो बात वो आम आदमी पार्टी से है, मैं आपको बता दूं। लेकिन मैं यह नहीं कह रहा, मैं आपसे बस ये जानना चाह रहा हूँ, अगर आप बीजेपी को पसंद करते हो तो कुछ कारण बताइए पसंद करने के। मेरा जानने का मकसद यही है। तो चलिए, कुछ और भी महिलाएं हैं, उनसे भी कुछ हम बात करेंगे। आप देख रहे होंगे अरविंद केजरीवाल की जो यूरोप की सड़कों का जो वादा था वो ये है। और यूरोप की सड़कें आप देखिए कितनी जानदार सड़कें बना रखी हैं, क्या हाल है यहाँ की सड़कों का। और हम देखते देखते आए थे तो हमें खुद दिक्कत हो गई सड़क पे चलने को लेकर। यहाँ के कुछ स्थानीय निवासियों से बात करेंगे। यहाँ के सड़कों के यूरोप के जैसे हाल का जो वादा है कि यूरोप की तरह हम सड़कें बना देंगे दिल्ली की, तो वो क्या हाल है। और जनता से ही हम थोड़ी सी बात करेंगे, लोग बागों से। आपसे आंटी जी जानना चाहेंगे, देखिएगा 5 फरवरी को आप वोट डालने जाएंगी, आपके घर के सामने ये हाल है कि यहाँ पे मुझे लग रहा है बहुत बुरे हालात में सड़क है। जो भी कोई आता होगा यहाँ पे बड़े अच्छे शब्द का प्रयोग करते हुए जाता होगा कि लोग बागों ने हाल बुरा बना रखा है कि पानी भर देते हैं। ये कितनी बेकार सड़क क्यों है आपकी? ये अब क्या बताएं भाई, ये सरकार बता सकती है। तो 5 फरवरी को वोट डालने जाओगे तो कुछ सोच लिया है, मन में बनाया? सोच लिया। तो क्या किसकी सरकार लग रही है फिर आपको? सरकार तो अब सब एकदम कांटे की है दोनों तरफ से भाई। तो वैसे माहौल किसका लग रहा है, किसके चर्चे ज्यादा चल रहे हैं आपके सामने? हमारे सामने तो अबे भैया यहाँ कोई नहीं निकला चर्चे के लिए। यहाँ से आपकी सहेलियां बैठती होंगी तो कुछ तो बात करती होंगी। कोई नहीं बैठा, कीचड़ के वहाँ कोई आता ही नहीं है। हाँ, यहाँ कीचड़ है, देखना कौन सहेली है। आपने कभी कोशिश करी मतलब कि कुछ काम करवाने की? कोशिश कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो क्यों मना हो जाती है, ये सड़क क्यों नहीं बन रही है फिर? हाँ भाई, ये तो सरकार जाने और लोग नेता लोग जाने। अब घर की लेडीज हो तो बस ऐसे ही है, देखो इनसे पूछो। देखिए और भी लोगों से हम बात करेंगे, सुनना चाह रहे हैं आपसे कितना मजा आया आपको इस सड़क पे चलते हुए। तो भैया भी रुक जा। माता जी आपसे पूछना चाहेंगे सड़क कैसी है, दिल्ली की सड़क आपको कैसी लग रही है? अरे भैया मैं ना जाओ देती। तो आप बताइए दिल्ली की सड़क आपको कैसी लग रही है? ये सड़क बनना चाहिए, ये तो कैसा रोड है दिख रहा है। अरविंद केजरीवाल तो कह रहे हैं कि हमने यूरोप की सड़कें बना दी हैं। केजरीवाल कुछ भी ना दे रहा है शिवानी। तो मतलब मोदी का या केजरीवाल का कौन किसकी सरकार लग रही है आपको भाई? हाँ बताइए किसका माहौल लग रहा है अब की बार फिर ऐसी सड़कों के? दिल्ली का। अच्छा दिल्ली का? अरे केजरीवाल। अच्छा केजरीवाल का। हाँ। तो चलिए और हम कुछ घर की महिलाएं हैं उनसे ही बात। दीदी आपसे पूछना चाहेंगे 5 फरवरी को दिल्ली में वोट डाले जाएंगे, आपके घर के सामने की सड़क के जानदार मजेदारी सड़क की हमने देख चुके हैं, किसका माहौल लग रहा है और काम से कितना खुश हैं आप? जो इसको उसको ही वोट देंगे जो क्या कहते हैं इसे बनाएगा रोड हमारा, इसे बनाएगा। तो आपको पहले डालनी पड़ेंगी, अब तो ये बनते हुए नहीं दिख रहा है। उसी को देंगे, नहीं इतने वोट नहीं दे रहे हम किसी को। 5 फरवरी को तो वोट डालने नहीं जाएंगे फिर आप? जाएंगे तो जब पहले खड़ंजा बनेगा, ये रोड बनेगा। तो किसका माहौल लग रहा है वैसे अब की बार आपको यहाँ से? केजरीवाल का दिल्ली के अंदर? नहीं सकते इसको, 20 साल हो गई ऐसे। दिल्ली में इतने चुनाव के वायदे हो रहे हैं, लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने जो ऐलान करा है महिला सम्मान योजना 2100 रुपए का ऐलान करा है, वो मिलेगा आपको? वो तो जो सबको है वो सो जब देखी जाएगी। पहले हम चाहते हैं कि पहले ये बने रोड। और केजरीवाल ने देखिएगा ये काफी ऐलान करा है कि हमने अपनी सड़कें जो हैं दिल्ली की सड़कें यूरोप की तरह हम बना देंगे। ऐसे ही पड़ा है ये, हम तो ऐसे देख रहे हैं इसे जब से। ऐसे 20 साल से सड़क ही नहीं बनी, ऐसे ही पड़ा, कोई नहीं आता यहाँ पे। हर साल वोट डाल रहा, 5वीं साल वोट डाल दें, कुछ नहीं होता यहाँ। जब तक नहीं बनेंगे जब तक वोट डालने नहीं जाएंगे, रोड नहीं बनेगा। काफी दुखियारी हमें कंडीशन दिख रही है, बेचारी महिलाएं भी एक ऐसी कंडीशन में है, वो करें तो करे क्या? यहाँ पे सड़कें नहीं बननी है, वही दिल्ली यूपी का यहाँ पर मामला हमें नजर आया है। आपसे ये जानना चाहेंगे जब आप वोट डालने जाएंगे किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए आप वोट डालेंगे और आपके एरिया की ये स्थिति ऐसी क्यों है? एरिया की स्थिति जो है, हमारे नेताजी हैं चौधरी सुरेंद्र कुमार जी,
10 साल से विधायक से पद पे हैं वे। अब वे आए थे 5-6 दिन पहले आए थे, उन्होंने उद्घाटन भी करा यहाँ पे। अब आप देख रहे हो उद्घाटन हुआ, रास्ता इतना बढ़िया आज शिलान्यास ही हो गया बस, फिर काम कब होगा ये? शाम भी अभी तो पता पड़ी नहीं। 5 साल से विधायक थे ना? 5 साल 10 साल हो हाँ, मतलब पहले भी विधायक रह चुके हैं, सबसे पहले वही विधायक बने थे यहाँ पर 2008 में भी। तो अब स्थिति यही है, उद्घाटन हुआ, अभी स्थिति यही चल रही है। तो फिर यहाँ पर किसकी सरकार बनेगी, कौन कौन विधायक बनेगा, आपको किसकी संभावना नजर? देखो जी, विधायक तो आदमी जो है चौधरी सुरेंद्र कुमार जो है, इंसान बढ़िया है, ऐसी बात नहीं, बेकार है, आदमी बढ़िया, और सरकार भी देखो उन्होंने बननी चाहिए वैसे, आम आदमी पार्टी। हाँ जी। तो आप ये बताइए, इस एरिया का जो विकास है, हम देख पा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल का जो एक वादा था कि यूरोप की हम सड़कें बना देंगे, तो वो कितना पूरा होते हुए दिख रहा है आपको इस अपने एरिया के होने के नाते? एक वो एरिया है जो चांदनी चौक, दिल्ली और नई दिल्ली का एरिया भी है, साउथ दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली वाले एरिया में जब आप जाओ, आप अपने आप को दिल्ली में मानते भी हो या नहीं? ये साउथ दिल्ली तो है, नजर तो आ रही आपको, साउथ दिल्ली तो है ये। साउथ दिल्ली तो पूरी चमकदार दिल्ली है, मतलब बहुत बेहतर दिल्ली है, मैं इसलिए मिसाल दे रहा हूँ। देखो जी, ऐसा जी मैं आपको बताऊं भाई साहब, उसमें जो है देखो सुरेंद्र कुमार जी जो हैं, विधायक जो हैं, वे यहाँ पे बहुत अच्छे हैं, और उन्होंने जो भी बात यहाँ बोली है वो चीज़ हुई भी है, ऐसी बात नहीं हुई भी है। देखो आज की डेट में भी हम तो यही चाहें कि वे यहाँ में उद्घाटन हुआ, अब आचार संहिता चल रही है, आचार संहिता में देखो सब मालूम है, काम तो होता है नहीं है, आचार संहिता के बाद में काम तो होना है। आस है कि बन जाएगा रोड ना? बनेगा, 100% शिलान्यास हो गया है, रोड बन जाएगा। देखो उन्होंने पहले भी काम करवाया था, और जब वे देखा फंड तो पारित हुआ है यहाँ के लिए। हाँ, 6 करोड़ 3 लाख रुपए हुए हैं। अब आचार संहिता लगी है, उसके बाद में ये रास्ता बनेगा। तो चलिए, इन्होंने बताया कि आम आदमी पार्टी के पक्ष में रहते हुए कि यहाँ पर जो है फंड पारित हो चुका है इस एरिया के लिए, मॉडल ऑफ कोड कंडक्ट लगने के कारण यहाँ पर जो है अभी कुछ काम रुके हुए हैं, शिलान्यास हो चुका है इस एरिया का। तो ये एक पक्ष था। तो चलिए और भी कुछ लोगों से हम बात करेंगे। आप स्कूटी से आए, कितने मजे ले रहे हो आप इस रोड के, यूरोप के? मेरे टायर देख लो, टायर की तरफ देखो, सन्ने सारे कीचड़ में। तो अरविंद केजरीवाल का ये जो चुनावी वायदा था कि हमने यूरोप की तरह सड़कें बना देंगे, मुझे तो पता नहीं, मैं तो अभी आया हूँ 12 साल में बाहर से। तो किसका माहौल लग रहा है वैसे, अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी? केजरीवाल जीतेगा और कोई? माता जी आपसे बात करेंगे कि आप इस सड़क से चलते हुए आए, अरविंद केजरीवाल ने ये कह रखा है कि हमने सड़कें यूरोप की तरह बना देंगे, बना भी दी हैं, तो कितने मजे लेते हुए आए हो, कैसी स्थिति में ले आए हो इस सड़क से, अब बताइए। अब देख लो, आप ही देख लो इस बात को, कैसे में घूम रहे और कैसे में हम रह रहे हैं। हम तो सारे नेता नहीं कह रहे हैं बनाएंगे, कोई भी नहीं बना रहा। अब केजरीवाल कह रहा, देखो क्या बनाएंगे वे। तो 5 फरवरी को जब आप वोट डालने जाएंगे, किन मुद्दों को देखते हुए आप वोट डालेंगे? भाई जो हमारी सड़क बनवाएगा उसको देंगे, खोल है हमारी, जो हमारी वो सड़क बनवाएगा, रास्ते बनवाएगा, उसे देंगे वोट, खुली है। कोई सड़क हो गई, पता नहीं नेशनल हाईवे हो गया जो आज तक नहीं बनते हुए नजर आ रहा है, या पाकिस्तान का बॉर्डर हो गया, हम नहीं जानते, लेकिन किसी का डर नहीं है। केजरीवाल को देंगे, केजरीवाल बनवाएगा तो जो भी बनवाएगा उसे देंगे। तो चलिए आपकी एक सहेली से भी बात कर लेंगे हम। हाँ, आपसे भी जानना चाहेंगे कि 5 फरवरी को जब आप वोट डालने जाओगे, आपने इस सड़क का हिसाब किताब देखा ही है, किसका माहौल दिख रहा है और इस सड़क की हालात ऐसे क्यों हैं? भाई मैं तो किराए पे रहती हूँ। तो किराए पे रहते हुए आपको सुविधाएं मिल रही हैं दिल्ली में? नहीं, कुछ नहीं मिल रही सुविधा। बस निकलने को जाए, इधर उधर जाए, निकलने को रपट गए होती सुबह में, मैं तो निकल भी नहीं पाते, मेरे पैर भी वैसा है, मैं तो रपट के गिर गई होती सुबह पे। बताओ, यहाँ पर महिलाएं बता रही हैं अपनी शिकायतें कि यहाँ पर सड़कें ऐसी हैं कि वो रपट रही हैं, गाड़ियों से दिक्कत हो रही है, यहाँ पर गाड़ियां भी बहुत लचक पचक के चल रही हैं, बहुत बुरा हाल है। किसका माहौल लग रहा है और आपके यहाँ की कौन से मुद्दे हैं ये बताइए। माहौल को देखते हुए तो आम सरकार का तो फेल है मामला यहाँ, क्योंकि रास्ते तुम देख रहे हो कितने खराब हैं और कितने अच्छे हैं, इसलिए जो सड़कें ऐसी क्यों हैं, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? विधायक जी करा ही नहीं रहे इधर। तो सांसद के पास गए आप फिर कभी? नहीं, सांसद के पास कुछ लोग गए, वैसे लोकसभा में आपका प्रतिनिधित्व यहाँ से मनोज तिवारी कर रहे हैं, उनके पास अपनी शिकायत लिखित में या किसी तरह से आपने शायद उनके पास तो नहीं गई।
तो क्योंकि पूर्वांचल यहाँ पर देखिएगा जो ओरिजिनल वोटर है वो ऐसा है कि वो कहीं एरियो से आया है, यहाँ पर लोकल कॉलोनी में बसा और अपनी शिकायतों को लेकर अगर विधायकी स्तर पे आपका नहीं हो रहा है तो आप सांसद पे जाते। तो मैं वो एक चीज कह रहा हूँ, नहीं विधायक जी उनके पास तो नहीं गई, तो एक कोशिश पास जाते रहते हैं तो वो वादे करते रहते हैं कि आज करा रहे हैं, कल करा रहे हैं, परसों करा रहे हैं और वादे पूरे हो नहीं रहे। तो अभी पीछे नारियल भी फोड़ा है करीब, हाँ शिलान्यास तो हुआ है, हाँ, लेकिन अभी काम तो चालू नहीं हुआ, उससे फायदा तो वैसे भी काम रुक गए मॉडल ऑफ कोड कंडक्ट लगने का। अब तो इलेक्शन के बाद ही उम्मीद है कि होगा या नहीं होगा, क्या नहीं। तो 5 फरवरी को जब आप वोट डालने जाएंगे तो यहाँ पर वैसे किसका माहौल लग रहा है, अच्छे से आप बताइए पर्सनली। इस हालात को देखते हो तो बीजेपी का लग रहा है हमें तो। बीजेपी के कुछ काम बताइए, या बीजेपी ये काम करा देगी इसलिए आप कहना चाह रहे हैं? जीतेगी तो कराएगी, नहीं जीतेगी तो नहीं कराएगी, ठीक है ना। तो अब यहाँ की जो दिल्ली में 5 फरवरी को वोट डाले जाएंगे, किसका माहौल लग रहा है और आपके कौन कौन से मुद्दे हैं इस एरिया के लिए? हमारे तो भैया आम आदमी के मुद्दे हैं, आम आदमी काम करवाएगा तो वोट उसको दी जाएंगी, और जो है अभी तक काम आधे में करवा दिया, आधा रुका पड़ा है। तो आम आदमी किसको वोट डालेगा? हम आम आदमी को डालेंगे। अच्छा, आम आदमी को डालेगा, बिल्कुल। तो इस एरिया के कुछ मुद्दे बताइए आपने, गोकलपुरी विधानसभा क्षेत्र के, क्यों कौन कौन सी समस्याएं हैं, क्या आपकी दिक्कतें हैं, क्या शिकायतें हैं विधायक से? यहाँ पे ये शिकायतें, एक तो रास्ते बहुत बेकार हैं, दूसरी बात यहाँ पानी की भी समस्या है। केजरीवाल तो कह रहे हैं हमने यूरोप की तरह सड़कें बना दी हैं और सड़कें एकदम चकाचौंध कर दी हैं। नहीं, केजरीवाल यहाँ आए नहीं, आते तो देखते यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ है। कच्चे रास्ते हैं, पानी कीचड़ आप देख रहे हो, ये रास्ता दिखाइए पूरा बुरा हाल है, पैदल भी निकल पा रहे हैं, गाड़ी की तो बात क्या है, बहुत बुरा रास्ता है। यहाँ से पानी भी नहीं आ रहा है, मीठा पानी की कोई सुविधा नहीं है। यहाँ से 2 बार से लगातार आम आदमी पार्टी के टिकट से विधायक जीते, पहले फतेह सिंह और अब सुरेंद्र कुमार हैं आपके, तो इन्होंने 10 सालों में कुछ काम नहीं करवाया, दोनों विधायकों ने नहीं करवाया ना जी, सबूत है, काम नहीं करवाया, इधर करवाया तो उधर राधा बिहार में करवा दिया, जबकि करवाना चाहिए हम मेन रास्ते पे, पब्लिक तो यहाँ से निकल के जाती है। तो क्या इस एरिया के लिए फंड नहीं मिला? मिला है मगर नहीं करवाया उन लोगों ने, फंड मिलने के बाद भी यहाँ पर काम नहीं हुआ। हाँ, तो देखिएगा हमने काफी सारे लोगों से, गोकलपुरी विधानसभा क्षेत्र की जनता से सीधा संवाद करा, जाना, और यहाँ जो सीमा के आसपास रहने वाले लोग थे, खास तौर से उन लोगों की राय हमें यह देखने के लिए मिली कि ये वाला जो एरिया है ऐसे एरिया में आ चुका है कि ये फंसता हुआ नजर आ रहा है, जैसे मानो कि नेशनल हाईवे कुछ लोगों के लिए तो कुछ एक सड़क ऐसी लगती है कि नेशनल हाईवे का प्रोजेक्ट हो गया हो। और कुछ यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा एक ये है कि वोटर आईडी कार्ड ही नहीं है, लोग बाग यहाँ पर अपने मताधिकार का ही प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर वोटर आईडी कार्ड नहीं है। वोटर आईडी कार्ड नहीं है क्योंकि जो यहाँ का BLO है दिल्ली का, वो रिजेक्ट कर देता है कि आप जो है यूपी का एड्रेस पे बने हुए हो। और दूसरी जो यहाँ पर एक समस्या हमें देखने के लिए मिली, कानून व्यवस्था की। अगर यहाँ का कोई नागरिक 100 नंबर पर कॉल करता है तो उसे सबसे बड़ी दिक्कत ये देखने के लिए मिलती है कि यहाँ पर जो है पुलिस तो दिल्ली की आ जाती है, लेकिन यहाँ पर कार्रवाई दिल्ली पुलिस नहीं करती है और वो सौंप देती है अपना यूपी पुलिस को कि ये मामला यूपी पुलिस का है। तो यहाँ पर कानून व्यवस्था, सड़कें और यहाँ पर जो है मताधिकार के प्रयोग की, तो ये काफी बड़ा पक्ष था जो गोकलपुरी विधानसभा क्षेत्र के अंदर हमने आपको बताया। आपको ये रिपोर्ट हमारी कैसे लगी वो यह जरूर बताइए, और ऐसे ही चुनावी कवरेज को देखते रहने के लिए आप हमारे इस AGL न्यूज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।